भाई पाकिस्तान ने अपने बॉयकॉट के डिसीजन से यू टर्न मार लिया है। जैसा कि हमने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि पाकिस्तान इस डिसीजन से 101% यू टर्न मारेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता तो पाकिस्तान का जो क्रिकेट था भाई उसके ऊपर आईसीसी इतने सैंक्शन लगाती कि उसकी क्रिकेट खत्म हो जाती और उसकी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास भी इतना पैसा नहीं है कि वो अपने क्रिकेट को सही तरीके से चला पाए। अगर आईसीसी अपना रेवेन्यू शेयर भी बंद कर दे तो पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में भाई दाल रोटी तक के लाले पड़ जाएंगे। मेरी तरह आपको पहले से ही लगता था कि भाई ये पाकिस्तान इस डिसीजन से यू टर्न मारेगा? अगर आपको ऐसा पहले से लगता था तो आप कमेंट में लिखिए यस, और साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम पूरी बात करने वाले हैं कि कल आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बीच जो मीटिंग हुई है उसमें पाकिस्तान ने क्या क्या डिमांड्स रखी और आईसीसी ने उसको क्या क्या कह के नकार दिया। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कैसे आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ही पाकिस्तान के अगेंस्ट कर दिया और उसको पाकिस्तान का जो सोलिडरिटी भाई स्टैंड ले रहा था कि हम भाई बांग्लादेश की वजह से ये स्टैंड ले रहे हैं कि हम भारत का मैच बॉयकॉट करेंगे, उसी के डिसीजन पर बांग्लादेश ने ही पाकिस्तान को घेर लिया। तो नंबर एक जो पाकिस्तान की डिमांड थी वो थी बायलैटरल सीरीज की, जिसमें उसने कहा था कि भाई हमारे एक ऐसी सीरीज चाहिए जिसमें हम भारत के साथ हर साल खेलें और वो चाहे हाइब्रिड मॉडल पे हो चाहे वो न्यूट्रल वेन्यूज पे हो। तो आईसीसी ने भाई इस डिमांड को क्लियरली मना कर दिया और कहा कि हम किसी भी देश के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पे या गवर्नमेंट पे ये दबाव नहीं बना सकते हैं कि वो आपके साथ आकर बायलैटरल सीरीज खेले या ना खेले। ये उस देश की गवर्नमेंट और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का भाई पर्सनल डिसीजन है कि वो आपके साथ बायलैटरल सीरीज खेलना चाहता है या नहीं खेलना चाहता है। भाई वैसे तो पाकिस्तान नहीं मानता है कि भाई हमारी सुपरमेसी है क्रिकेट में, लेकिन हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए मरा जा रहा है। तो ये उसका दोहरा चरित्र जो है भाई वो एक बार फिर से एक्सपोज हो गया, जहां पर वो भारत की सुपरमेसी मानने के लिए भी तैयार नहीं है और हमारे साथ खेलने के लिए भाई हर हद तक जाने के लिए तैयार है, चाहे वो कैसे भी करके। अगर आईसीसी उससे कहती कि आप आगे भारत में सीरीज खेलिए भाई बायलैटरल सीरीज, तो वो 101% इसके लिए मान जाते। नंबर 2 जो डिमांड थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वो ये थी कि एक ट्राई नेशन सीरीज कराई जाए जिसमें भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान पार्टिसिपेट करें और भारत उस सीरीज को खेलने के लिए पाकिस्तान में भी आए, जिसको कि आईसीसी ने भाई सिरे से नकार दिया। उसने कहा कि भाई हम किसी भी कंट्रोल बोर्ड को या फिर किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को फोर्स नहीं करेंगे कि वो आपके साथ ट्राई नेशन सीरीज खेले, बायलैटरल सीरीज खेले, या फिर उसको हम प्रेशर में डालें कि भाई वो आपके साथ क्रिकेट खेले ही खेले। इस तरीके से अगर आईसीसी टूर्नामेंट्स है उसकी बात अलग हो जाती है, लेकिन बायलैटरल सीरीज और ट्राई नेशन सीरीज के लिए हम बिल्कुल भी किसी टीम के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। उसके अलावा भाई तीसरी जो डिमांड पाकिस्तान ने रखी थी वो ये रखी थी कि जो हमारा रेवेन्यू शेयर है उसको बढ़ाया जाए, जबकि आईसीसी ने इसके लिए भी मना कर दिया। उसने कहा कि ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसे इक्वली क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड्स में डिवाइड किया जाता है, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है कि आपको कुछ फालतू दे दिया जाए, दूसरे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड्स को कुछ कम दिया जाए। जो रेवेन्यू जनरेशन होता है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और ये पॉलिसी के हिसाब से ही किया जाएगा, आपकी डिमांड्स को नहीं माना जाएगा। नंबर 4 जो डिमांड थी पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की वो ये थी कि भाई जो हैंडशेक वाला जो मामला हुआ था एशिया कप के अंदर, जो जिसमें पाकिस्तान से भारत की टीम ने हाथ नहीं मिलाया था, उसमें उसने ये कहा कि हमें ये चाहिए कि भाई पूरे प्रोटोकॉल के साथ मैच खेला जाए और वो जो भारत की टीम है वो हमसे हाथ भी मिलाए। इसके लिए आईसीसी ने कहा है कि भाई हम किसी भी टीम से नहीं कहेंगे आप हाथ मिलाओ या ना मिलाओ, वो उसका खुद का डिसीजन होगा, उसके प्लेयर्स का खुद का डिसीजन होगा कि वो आपकी टीम से हाथ मिलाते हैं या नहीं मिलाते हैं। अगर वो हाथ नहीं मिला रहे हैं तो आप भी हाथ मत मिलाओ सिंपली। वैसे तो भाई पाकिस्तान ऐड बना रहा है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज की, जब स्टार्ट हुई थी T20 सीरीज उसके उसमें ऐड भी बनाया था कि भाई शायद आप पड़ोसियों के यहाँ रुके थे, हाथ नहीं मिला रहे हो ये इस तरीके से, लेकिन फिर भी हाथ मिलाने की भाई इतनी बड़ी चूल मची हुई है कि आईसीसी तक ये भाई मुद्दा पहुंचा दिया और अपनी मीटिंग में ये मुद्दा रखा है कि भाई हमसे हाथ मिलाने के लिए बाध्य करें भारतीय टीम को। लेकिन ऐसा आईसीसी ने भाई क्लियरली मना कर दिया। उसने कहा कि भाई हम किसी टीम से ऐसा नहीं कहने वाले हैं, हम बस इतना जरूर ध्यान रखेंगे कि भाई मैच प्रोटोकॉल के हिसाब से खेला जाए, साथ ही साथ उसके अंदर पूरी तरीके से फेयर पॉलिसीज यूज हो। हमारा सिर्फ इतना काम है और हम उसको करेंगे। तो पाकिस्तान की भाई ये बेतुकी डिमांड थी सारी की सारी, जिसकी वजह से वो भारत के मैच को बॉयकॉट करने का ऐलान भी कर रहा था। आईसीसी की रणनीति की बात करें तो भाई आईसीसी ने भाई बड़ी अच्छी रणनीति बनाई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिन बोर्डों को साथ लेकर भारत के खिलाफ एकजुट कर रहा था उन्हीं बोर्डों को आईसीसी ने भाई पाकिस्तान के खिलाफ कर दिया। और जिसमें नंबर 1 डिसीजन अगर हम देखें तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ही पाकिस्तान के खिलाफ कर देना है। जिस बांग्लादेश की वजह से पाकिस्तान कह रहा था कि भाई भारत ने बांग्लादेश के साथ ज्यादती की है और उसको वर्ल्ड कप से बाहर करवा दिया है, इसी वजह से हम भारत का मैच बॉयकॉट कर रहे हैं, उसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि भाई आप अपने काम से काम रखिए, हमें भारत के साथ मैच खेलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही हमें इस चीज से कोई गिला है कि हमें वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया, और ना ही हम इस डिसीजन में आपके साथ खड़े हैं कि आप भारत के साथ मैच ना खेलो, आप भारत के साथ मैच खेलिए, हमारा जो अपना इशू है आईसीसी के साथ हम खुद मिलकर सुलझा लेंगे। इसके बाद जो था पाकिस्तान यूएई क्रिकेट बोर्ड को भाई अपने साथ लेकर चल रहा था और भारत के खिलाफ यूज कर रहा था, आईसीसी के खिलाफ यूज कर रहा था। उसी से आईसीसी ने भाई ईमेल कराया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और कहा
जिसमें यूएई क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि भाई आपको भारत के साथ मैच खेलना चाहिए, आप भारत के मैच को बॉयकॉट करने के साथ साथ ही आईसीसी के जो नियम है, जो पॉलिसीज है, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। साथ ही साथ जो श्रीलंका जो आपके साथ उस टाइम पे खड़ा हुआ था जब आपके यहाँ पर कोई क्रिकेट खेलने के लिए नहीं आ रहा था, ये उसके लिए भी खतरनाक होगा। इसीलिए आपको भारत का मैच बॉयकॉट नहीं करना चाहिए और आपको भारत का मैच जरूर खेलना चाहिए, जिससे पाकिस्तान पूरी तरीके से बैकफुट पर चला गया। तो आईसीसी ने भाई श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से एक लेटर, ऑफिशियली लेटर लिखवाया पाकिस्तान के लिए और कहा कि भाई आप वो दिन भूल गए हैं जब 2009 में हमारी क्रिकेट टीम पर हमला हुआ था, उसके बावजूद भी हम आपके यहाँ पर मैच खेलने के लिए आए हुए थे और जिसमें हमारे खिलाड़ी भी चोटिल हुए, लेकिन उसके बाद भी हमने आपके यहाँ पर दोबारा दौरा किया। और अगर आप हम भारत के इस मैच को बॉयकॉट करते हैं, जिससे हमें रेवेन्यू का काफी लॉस होगा, हमारी जो तैयारियां हैं जिसमें हमने अपना पैसा इन्वेस्ट किया वो सारी की सारी खराब हो जाएंगी। तो आगे से अगर ऐसा आप करते हैं और भारत के मैच को बॉयकॉट करते हैं, तो आगे से आप बिल्कुल भूल जाइए कि हम आपको किसी भी मामले में सपोर्ट करने वाले हैं या आपके यहाँ पर आकर क्रिकेट खेलने वाले हैं। इसीलिए पाकिस्तान को भाई बैकफुट पर जाना पड़ा और फाइनली ये मानना पड़ा कि हम भारत के साथ मैच खेलेंगे, जिसमें उसकी एक भी डिमांड नहीं मानी गई। और आईसीसी की भाई ये रणनीतिक जीत भी हो और साथ ही साथ आईसीसी का जो वर्चस्व है, जो भाई उसने बनाया हुआ है, उसकी भी ये जीत हुई है। और पाकिस्तान को भाई थूक कर चाटना पड़ा एक बार फिर से, जिसमें पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की छोड़ दो, पाकिस्तान गवर्नमेंट की भी बेइज्जती हुई है। आप पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए भाई कुछ लिखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।